अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज की इस क्लास में हम बुक नंबर 1 उसका चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्री उसके कुछ कंसेप्ट देखेंगे। बेसिकली इससे पहले मैंने 3 वीडियोस जो है ना वो अपलोड की थी बेसिक ज्योमेट्री की चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 10.1 के हवाले से। आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा और आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा और फिर उसके हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताना है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। मैं 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ये, एक लाइन ये 2 लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ और पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लें आप। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। बस इतनी ही बात समझानी थी पैरेलल लाइंस के बारे से। अच्छा, अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक ये है और एक ये पैरेलल लाइन है। ये 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की मैंने। अब एक स्लांट लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। ये स्लांट लाइन है, ये लाइन ए बी, इसको कहते हैं हम, दिस इज सी डी, और ये पी और क्यू। देखिए, ए बी और सी डी तो 2 पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो लाइन है इसने क्या किया है, ये 2 पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, और एक ये स्लांट लाइन है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि 2 पैरेलल लाइंस हो और एक स्लांट लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो द स्लांट लाइन इज़ नोन एज ट्रांसवर्सल। ओके, अब इस स्लांट लाइन ने इन 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया है और हमें यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम एंगल स्टडी करेंगे कि किस किस तरह के एंगल्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो देखिए, सबसे पहला एंगल ये एंगल नज़र आ रहा है आपको, और ये एंगल, अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, यानी ये इस तरह से यहाँ पर और ये इस तरह से यहाँ पर। तो इसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सपोज करते हैं ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो एंगल ए एंड बी आर नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमने देखिए, ये हमारे पास ये वाला एंगल, दिस वन, ये एंगल, इसको हम कह रहे हैं सपोज दैट दिस इज एंगल सी। ये एंगल सी है, ये एंगल सी और ये एंगल बी, यानी हमारे पास ये इस तरह से ये एंगल सी और ये एंगल बी। तो ये एंगल सी और बी जो है इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कहलाता है ये। अच्छा, इसी तरह से अगर एक और मैं एंगल मेजर यहाँ पर मेंशन करता हूँ, दिस इज एंगल डी। तो एंगल डी और एंगल बी, आप देखें इसके अंदर लाई कर रहे हैं दोनों एंगल ना, यानी ये एंगल डी और बी दोनों अंदर लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या कहते हैं हम इसे? इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, लिख देता हूँ कि भाई ये एंगल्स हैं ये। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है इस पर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में किसमें कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के नीचे मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखूंगा। इन अल्टरनेट एंगल्स के नीचे अल्टरनेट एंगल लिखूंगा मैं। कौन कौन से हैं अल्टरनेट एंगल? एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी एंड एंगल सी आर द अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पर एंगल बी और डी जो है, एंगल बी एंड एंगल डी आर द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको इस तरह समझा दिया है, लेकिन ये ज़रा याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए ना। तो हमने इसमें ये है कि हम आपको कुछ इसमें
शॉर्ट कट देते हैं, कुछ ट्रिक्स देते हैं आपको, जिससे आप इनको याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको कि क्या हमने जो ये एंगल इसमें बताए हैं, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल बस सिर्फ इतने ही बनेंगे? नहीं, बल्कि और भी हो सकते हैं। देखिए किस तरह से, ये एंगल डी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल भी क्या होगा, एंगल डी, और एंगल सपोज दैट इसे हम कहते हैं ई। एंगल ई और एंगल डी भी क्या होंगे, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, हम और भी बता सकते हैं यहाँ पर एंगल्स ना। तो अब हम आपको शॉर्ट वे बताते हैं, जो मैंने आपको भी बताया है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देख सकते हैं इस फिगर में कि ये एफ़ बन रहा है इस तरह से, ठीक है, ये एफ़ बन रहा है। तो इस यहाँ हम एफ़ बनाते हैं इस तरह से, ये एफ़, ठीक है, ये एफ़ जो बन रहा है ना, नज़र आ रहा है आपको, ये एफ़, ये हमने यहाँ बनाया। तो अब इसमें एफ़ में हमें ये एंगल और ये एंगल आप देख सकते हैं, ये एंगल डी है और ये एंगल कौन सा है, ये एंगल ई है। तो जब एफ़ बनेगा ना, जब एफ़ बनेगा किसी भी फिगर में, तो एफ़ विल गिव अस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये हमें क्या देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, एक बात, दूसरी बात क्या है कि आप इस फिगर में अगर गौर करें तो ये इस तरह से ये जी बन रहा है, ठीक है, ये जी, जब तो हम यहाँ पे जी बना लेते हैं इस तरह से, ये जी। अब जी में देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ जी, यूँ चला, ऐसे गया, तो ये हमारे पास एंगल सी आ गया बेटा, ये ग्रीन वाला एंगल सी है, ये एंगल सी है और ये वाला एंगल बी है, दिस इज़ एंगल बी। तो जब जी बनेगा, जी हमें क्या देगा, जी विल गिव अस अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स देगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब दोबारा हम फिगर पर गौर करते हैं। देखिए ये हमें सी, ये सी बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये सी है। तो सी हमें क्या देगा, यहाँ पर सी बना लेते हैं हम इस तरह से, ये सी बन गया बेटा। तो सी में हमें क्या नज़र आ रहा है, सी में डी और बी एंगल, ये एंगल क्या है, ये एंगल डी है और दिस एंगल इज़ व्हाट, बी। तो ये एंगल कौन से हैं बेटा, ये एंगल जो ये सी जब बनेगा तो ये कौन सा एंगल देगा हमें, इंटीरियर एंगल देगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो ये इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो हम अल्फ़ाबेट बता रहे हैं आपको, एफ़ क्या देता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जी क्या देता है, अल्टरनेट एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स क्या देता है, ये सी जो बन रहा है ये। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, अब आपने इस तरीके को गौर जहन में रखना है अपने, और जब जहन में रखेंगे तो आपको कभी भी बेसिक ज्योमेट्री में जब भी हमें कोई एंगल फाइंड आउट करना होता है तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा और हम फिगर पर गौर करते हैं। देखिए ये सी बन रहा है, सी बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर एंगल सपोज दैट दिस इज एंगल एफ, तो इसमें सी और एफ जो हैं ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। बी और डी और सी और एफ ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देख सकते हैं ये एफ बन रहा है, ये एफ, दिस इज एफ, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर हम इसको कहते हैं जी, ठीक है, तो ये एंगल जी और ये एंगल एफ, ये दोनों भी क्या होंगे, ये भी दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल जी और एंगल एफ। एफ बन रहा है ना, एफ क्या देता है हमें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देता है। तो अब ये सारे इस तरह से हमने देख लिए, ठीक है। और अब सी मैंने बताया था, ये सी बन रहा है, ये एफ बन रहा है, और अब जी देख लीजिए, देखिए ये जी इस तरह से भी जी बन रहा है। तो ये वाला एंगल, एंगल डी और एंगल एफ,
ये क्या होंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको इस फिगर में ये तीनों एंगल्स के जो पेयर्स बन रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिए। अच्छा, अब एक बात और याद रखिएगा कि अगर मैं इन दो एंगल्स की बात करता हूँ ए और जी की, तो ये कौन से एंगल्स होंगे। देखिए, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये क्या है, दिस इज़ जी और ये एंगल ए है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कुछ याद आ रहा है आपको, इन्हें क्या बताया था मैंने आपको, इन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है ए प्लस जी इज इक्वस टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है तो ये 180। अच्छा, इसी तरह से देखिए, आपको हमने बताया था कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए इज इक्वस टू एंगल ए इज इक्वस टू एंगल बी होता है। ठीक है, और मैंने ये क्या बताया था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल जी, एंगल डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने तमाम एंगल्स को याद रखना है। तमाम एंगल्स का जो बेसिक फंडामेंटल है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको हमेशा याद रखना है। जब आपको याद रहेगा तो आप कभी भी कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसकी वजह ये है कि ये चैप्टर कहाँ पर है, बुक 1 में। तो अभी आप इस चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, उस पर भी आप बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके। ठीक है ना, और आप ये कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। इसके अलावा फिर बुक नंबर 2, बुक नंबर 3 में आपके पास सर्कुलर प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है, उसमें तो बहुत ये यूज़ होते हैं ये कॉन्सेप्ट सारे। तो इसलिए आपको ये हमेशा अच्छी तरह से जहन में रखना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके एनी टाइम दिमाग में रहे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके।